अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चिकनकारी कुर्ती के लिए बहुत ही एलिगेंट सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये बुकरम की पट्टियाँ कट की हैं और साथ ही मैंने गले के लिए अलग से बुकरम कट करके रखा है। और जो मैंने पट्टियाँ कट की हैं इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन पौने 1 इंच है। अब सबसे पहले गले को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंचेस पे ली है और गले की लंबाई हम यहाँ पे 6 इंचेस पे लेंगे, इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे हमने 6 इंचेस की लंबाई पे निशान लगाया है, वहाँ से नीचे तक हम 7.5 इंचेस की लंबाई पे एक और निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद जी हाफ इंच की चौड़ाई पे लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें। और स्केल की मदद से इन निशानों को ऊपर तक सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हाफ इंच की चौड़ाई पे हमने डबल फोल्ड करके निशान लगाया है। अब जो गले की लंबाई रखी थी वहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से एक और निशान लगाएंगे। अब इस ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे तक वी शेप देनी है। उसके बाद इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए आपने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से ये हमारा गला कट होगा। बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है और इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग का निशान लगाते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हमने गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। इतना कपड़ा रखना है कि इस बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड हो जाए, इस तरह से। और यहाँ पे जो है आपने मशीन की सिलाई थोड़ी बड़ी रखनी है। अब इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए हम पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जी अब हमने गले का फ्रंट वाला हिस्सा लेना है। सेंटर पे जो क्रीज़ बनी हुई थी उसके ऊपर मैंने टेलर चॉक की मदद से निशान लगा लिया है ताकि वो वाज़ेह नज़र आए। अब गले को हमने इसके बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से उल्टा करके रखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पे एक रफ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला जो है वो हिले ना। आप चाहें तो पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से गले की शेप है उसी के अकॉर्डिंग हम किनारी की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद इसमें छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे, खासकर यहाँ पे कॉर्नर की साइड पे, ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से जी देखिए, हमने इसको आयरन कर लिया है। ये रही इसकी बैक साइड। उसके बाद आपने इसको तुरपाई कर लेना है बैक साइड से, या फिर आप इसके ऊपर एक रफ सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये स्लीव में से बचा हुआ फैब्रिक है जिसके दोनों साइड पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब जो हमने ये बुकरम की पट्टी कट करके रखी थी पौने 1 इंच की चौड़ाई पे, इसको हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब हमने साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो जी दोनों साइड की पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। उसके बाद ये वाली लेस है जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको हम कुछ इस तरह से कट करेंगे कि एक साइड जो है वो इसकी इस तरह से नज़र आएगी। आप चाहें तो इस तरह से सीज़र की हेल्प से आप इसको कट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप कावे का भी यूज़ कर सकते हैं। कावे से ये होगा कि इसकी जो किनारी से धागा निकल रहा होगा वो भी अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाएगा, तो उसके साथ ज़्यादा ईज़ी रहेगा। वैसे दोनों मेथड हैं, आप किसी भी मेथड के साथ इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कावे की हेल्प से कितनी ईज़िली ये कट हो रहा है। ये देखें। अब इस तरह से दोनों साइड की लेसेस को हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक लेस को हम 2 जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। अब जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी उसकी एक किनारी की साइड पे हम लेस को उल्टा करके रखते हुए यूँ सिलाई लगा लेंगे। अब सेम साइज़ की अब हम एक और प्लेन पट्टी लेंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे।
अब बैक साइड की तरफ जो सिलाई नज़र आ रही है जो कि हमने लेस के ऊपर लगाई थी, उसी के ऊपर हम अपनी दूसरी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको इस तरह से पलटेंगे तो लेस हमारी इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखें। अब आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। दोनों पट्टियाँ हमने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। आयरन करने के बाद अब इसकी किनारी पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे बुकरम एंड हो रहा है वहाँ पे। यहाँ तक हमने इसको अंदर दबा देना है गले के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पट्टियों पे इसी तरह से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हमने गले के ऊपर वाली साइड से पट्टी को रखते हुए स्टिच कर लेना है। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उतना ही हिस्सा हम अंदर की तरफ दबा देंगे और इस तरह से इसको सेट करते हुए किनारी की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप UHU ग्लू का यूज़ करके या कोई भी फैब्रिक ग्लू लेके उसका इस्तेमाल करके आप पहले इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लें या फिर पिन के साथ। उसके बाद भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह देखें सिलाई हम यहाँ तक लेके आए हैं। अब दूसरी साइड की तरफ हमने दूसरी पट्टी को रखना है। ये देखें। इस तरह से हम सुई को अंदर की तरफ कर लेंगे और पैर को उठाते हुए इस तरह से दूसरी साइड की तरफ मोड़ लेंगे। उसके बाद अब हमने पट्टी को इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखें दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब इस तरह से यूँ सिलाई कर लेंगे पहले इस तरह से। अब सुई को इस तरह से अंदर की तरफ करके रखना है और पैर को उठाते हुए इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ लेंगे। अब इस सिलाई को हम ऊपर तक इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो गले की दोनों साइड पे पट्टियों को हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये बुकरम का बचा हुआ पीस था जो कि गले में से निकला था, उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और नीचे की साइड मैंने एक अलग से फैब्रिक रखा है। इस तरह से हम उसको ऊपर की साइड से पहले सिलाई कर लेंगे। अब कपड़े को जो है वो हम बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की साइड से देखिए इस तरह से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको आयरन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें बुकरम जो नज़र आ रहा है उसी के हिसाब से हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जी अब गले को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है सेट करते हुए और ऊपर से गले की जितनी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से आपने रखना है। मैंने 6 इंचेस ली है तो उसी के हिसाब से मैंने पट्टी को नीचे करके रखा हुआ है। उसके बाद आप इसको पिन के साथ सेट कर लें या फिर ग्लू के साथ। अच्छे से पहले इसको सेट कर लें, उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें। अब सेंटर की साइड मैंने सिर्फ 4 बटन जो है वो स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से हमारा गला जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए जी बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।